व्यूअर्स, वेलकम टू जोकी मसाला चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बीफ कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री। जो बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा बनकर तैयार होता है, जिस तरह हम दावतों में, शादियों में खाते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह की रेसिपी मैं शेयर करूँगी आज आप लोगों से। तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक ही वॉच कर लेना है, स्किप नहीं करना बीच में। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए शादियों वाला कौरमा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है और हड्डियों के साथ है। तकरीबन हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है और इसे मैंने वॉश करके रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और प्याज आप देख सकते हैं ये कितने क्रंची हैं। तो इसी तरह से आपने फ्राई करके रख देना है और इसे हमने हाथों से क्रश कर लेना है या फिर पीस लेना है, लेकिन पीसने से बेहतर है आप हाथों से इनको क्रश कर लें, ठीक है। और यहाँ पर कुछ साबुत मसाले हमने इसमें शामिल कर लेने हैं। इसमें है 2 तेज पत्ते और हाफ टी स्पून काली मिर्चें ली है मैंने साबुत। और ये लौंगे हैं, कुछ 6 से 7 लौंगे ली है मैंने। एक बड़ी इलायची है और 4 छोटी इलायची है। और यहाँ पर 1 कप हमें दही चाहिए। और यहाँ पर हाफ कप ऑयल लिया है मैंने, और ऑयल वही है जिनमें मैंने प्याज फ्राई करके रखे हैं, ठीक है, वही ऑयल है। और यहाँ पर 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे हम। यहाँ पर कुछ साबुत गरम मसाले जिन्हें हमने पीस लेना है। और यहाँ पर है 2 से 3 ये दालचीनी ली है मैंने, और 2 मैंने ली है यहाँ पर बड़ी इलायची, और 3 छोटी इलायचियाँ हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 4 से 5 लौंगे ली है मैंने। इनको हमने पीस लेना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले हैं। इनमें है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। आप इसकी जगह पेपरिका पाउडर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लें। और यहाँ पर 1 टीस्पून कौरमा मसाला है। तो चलो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब लेंगे एक बर्तन, चूल्हा ऑन करेंगे, इसमें ये ऑयल डाल देंगे। अच्छा, आप घी में बनाना चाहते हैं तो आप घी में भी बना सकते हैं। घी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है कौरमे में। तो हमारे घर में घी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ऑयल में बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ये साबुत मसाले, गरम मसाले जो लिए थे। थोड़ी देर तक इनको हमने फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बस थोड़ी देर तक इनको हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। अच्छा, ये कौरमा आप मटन में भी बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें मटन में। बस इनको बहुत ही अच्छे से हमने भून लेना है जब तक ये गोश्त का कलर चेंज ना हो। ये गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे मसाले अपने। ये सारे मसाले और नमक जो लिए थे इसमें शामिल कर देंगे। और जो साबुत मसाले लिए थे जो हमने पीस लेना है, वो मैं पीस कर रख दूंगी, वो हमने बाद में शामिल कर लेना है, ठीक है। अब इनको मसालों के साथ थोड़ी देर तक हमने भून लेना है फिर से। अच्छा, ये देखें 3 से 4 मिनट तक मैं इसे भून रही हूँ। और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पानी शामिल कर लिया है ताकि मसालों के साथ अच्छे से ही भुन जाए। तो इस पॉइंट पर हम फ्लेम जो है उसको लो पर रखेंगे। इसमें दही शामिल कर लेना है। और ये दही देखिए पूरे 1 कप में ले रही हूँ इसमें। ये तकरीबन 1 पाव दही है। दही को मैंने फेंटा नहीं है, बस हल्का सा मैंने फेंट के रखा हुआ था।
क्योंकि हमने दानेदार वाला कोरमा बनाना है, इस वजह से। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो पर रखना है इस टाइम। ये देखें, अब इनको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार वाला कोरमा तैयार करेंगे। तो बस ये देखिए, इसमें पानी है और दही का पानी भी जो है वो निकलेगा। अगर आपको लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें 1 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने पकाने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, और इसको कवर करके हम पकाएंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक, या तब तक जब तक आपका गोश्त जो है वो गल ना जाए, ठीक है। इसमें पानी कम लगे तो आप और पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, मसालों को मैंने पीस लिया है और आप देख सकते हैं ये इलायची जो है इस तरह से नज़र आ रहे हैं, बस इसी तरह से हमें चाहिए। तो इसमें मेरे पास जायफल और जावित्री का पाउडर है। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो मैं आपको शुरू में बताना भूल गई थी कि आप ये साबुत भी ऐड कर सकते हैं, जायफल और जावित्री। तो जायफल का आप छोटा सा टुकड़ा ले लें और जावित्री का आधा फूल, ठीक है। ये लेकर इनके साथ ही आपने ग्राइंड कर लेना है। तो 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर है और 1/4 टीस्पून ही जायफल पाउडर हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये है जायफल पाउडर। तो इनको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये जो मसाले मैंने आपको बताए हैं नमक के साथ, ये पूरा कौरमा मसाला रेडी करके आप तैयार करके रख सकते हैं। जब दिल चाहे बस ये मसाला निकालें और अपना कौरमा तैयार कर लें। तो ये प्याज जो है ये मैंने क्रश करके रख लिए हैं। हमारे 45 यानी कि 45 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने 1 कप पानी शामिल किया था, ठीक है। बाद में जो दही का पानी था उसमें मैंने इन्हें पकाया, उसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल किया। तो अब हम गोश्त को चेक करते हैं कि गल चुका है या नहीं। तो ये देखिए, गोश्त हमारा जो है वो गल चुका है। तो अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अच्छा, आप चाहें आप इनको पीस भी सकते हैं, लेकिन मैंने ये क्रश करके ही इसमें डाल दिए हैं। बस इनको अब अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद ये जो हमारे मसाले हैं जो हमने पीस के रखे थे, इसमें से हम 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिए। फिलहाल मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो शोरबा है आपकी मर्जी है, आप ये पतला बनाना चाहते हैं तो आप पतला भी बना सकते हैं। अगर आप जो है बिल्कुल गाढ़ा पसंद है तो आप इसे इसी तरह से रख लें। तो अब हमने इसे पका लेना है थोड़ी देर तक। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो मैं इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल करूंगी। अब हमने इसे लो फ्लेम पर कवर करके छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। फिर बाद में इसमें हम केवड़ा एसेंस शामिल कर लेंगे लास्ट में। अच्छा, तो यहाँ पर 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। तो ये देख लें कितना ज़बरदस्त सा हो गया है, और कलर देख लें आप लोग कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो लास्ट में इसमें हम ऐड कर देंगे ये केवड़ा एसेंस है मेरे पास, ये तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप में इसमें शामिल करूँगी। इससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना। केवड़ा वाटर हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो बस ये रेडी होने लगे हैं। आपको जितना शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। आप पतला भी रख सकते हैं, गाढ़ा भी रख सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो बस इसको मैं कवर कर लूँगी, 1 से 2 मिनट तक इसको दम पर रखूँगी। उसके बाद फिर डिश आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट पूरा हो चुका है। फ्लेम को मैं ऑफ कर लूँगी और इसे डिश आउट करते हैं, ठीक है। तो बस ये रेडी है। ये देखिए ज़बरदस्त सा कौरमा रेडी है। आप देख लें, कलर भी देख सकते हैं आप, ये दानेदार वाला कौरमा।
बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है, आप ट्राई ज़रूर करें इसको। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा बीफ कौरमा। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और दानेदार वाला कौरमा है, जिस तरह हम दावतों में और शादियों में खाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।